हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 पर्यावरण और हम भाग 2 के पाठ 11 और पाठ का नाम है आओ बनाएं नक्शा। आओ बनाएं नक्शा को हम बच्चों इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप लोग उससे देख लेना, वह बहुत आसान तरीके से बताई हूँ। आप लोग उसे कॉपी में ज़रूर लिख लेना। इसे हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। जो बाकी का प्रश्न का उत्तर बचा हुआ है वह इस वीडियो में हम पूरा करेंगे। आप लोग फटाफट कॉपी और बुक लेकर के बैठ जाओ। आप लोग के स्कूल में ये वाला किताब मिलती है और उसका पाठ 11 निकाल करके अपना कॉपी में अपना होमवर्क बनाना शुरू कर दो बेटा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो भी हम पढ़ाई करेंगे वह बिल्कुल सरल तरीका से, बिल्कुल इजी तरीके से, और इसके बारे में आप अपने घर के बड़ों को बताना ज़रूर कि उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा उनसे ज़रूर सलाह लेकर के अपने कॉपी में बनाना। ठीक है, कि हमें पढ़ना है कि उत्तर दिशा में क्या है, दक्षिण दिशा में क्या है, और पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप अपने घर के नक्शा के अनुसार अपना कॉपी में भी नक्शा बना लोगे आसानी से, और अपने घर से लेकर स्कूल जाने तक का सफ़र भी अपने कॉपी में बना सकते हो। उनके नक्शा जो अपने घर से लेकर के स्कूल का जो पाठशाला का नक्शा है उसे आप इजीली बना लोगे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 है, शीतल के नक्शे और उसके भाई के नक्शे में क्या फर्क है? दोनों चित्रों को देख करके समझाइए। हमें दोनों चित्रों को देखना है। शीतल क्या किया है, अपना चेहरा सूर्य भगवान की ओर, सूर्य की ओर करके अपना नक्शा बनाई है। जैसे सूर्य को देखी तो वह सूर्य पूरब है, और उसका घर जो है पश्चिम है, और दक्षिण में उसका अस्पताल है। नीचे बना दी है पहाड़, जबकि उसका नक्शा सही है। पर हमें कॉपी में कैसे नक्शा बनाना है, शीतल के भाई से सीखेंगे। शीतल के भाई ने पहले कॉपी पर दर्शाया है। इस वाला चिन्ह को ऊपर उत्तर लिखना है, नीचे दक्षिण, फिर जो बाएं साइड है ये पश्चिम है, दाएं साइड में पूरब है। ठीक है, इसी हिसाब से हमें नक्शा बनाना चाहिए। शीतल के नक्शे और उसके भाई के नक्शे में क्या फर्क है? दोनों चित्रों को देख करके समझाइए। मैं उत्तर लिख दी हूँ बच्चों, अपने कॉपी में लिखना। शीतल के नक्शे में ऊपर की ओर दक्षिण दिशा है, ऊपर की ओर दक्षिण दिशा है। इस कारण वास्तव में पूरब में है, वे पश्चिम में दिखाई दे रहा है। जो वास्तव में पूरब है वह शीतल ने पश्चिम में बनाई है। ठीक है, और जो पश्चिम में बनाना है वह शीतल पूरब में बनाई है, और दिशाएं उल्टी हो गई है। सही नक्शा वह है जो मानक दिशा उत्तर ऊपर दिखा रहा है। जो मानक मतलब कि जो चित्र है, ये सही दिशा होता है कि उत्तर में ये दिखाई देना चाहिए कि ये उत्तर है। जैसे उत्तर में पहाड़ है, और जो शीतल का भाई है वह नक्शा बनाया है अपने सही मानक दिशा सिंबल से। जो पश्चिम में ये क्या है, दक्षिण में अस्पताल है, और उसका पश्चिम में घर है,
और पूरब में बगीचा है, बीच में उसका स्कूल है। भाई का नक्शा इसमें उत्तर दिशा की ओर रखा गया है। जो नक्शा में स्कूल, अस्पताल और बगीचा बनाया गया है, यह सही तरीका है उसके भाई का। जो उसका भाई बनाया है, दोनों का नक्शा सही है, पर उसका भाई जो कॉपी में दर्शाया जाता है, जो पेजों पर दर्शाया जाता है, वह मानक दिशा को अपनाया है। प्रश्न नंबर 4 है, आपके स्कूल के आसपास स्थानों को नक्शा इस प्रकार से बनेगा जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर खेलते हैं, देखते हैं कि हमारे स्कूल कहाँ है और हमारे जो खेल का मैदान है वह कहाँ पर है, और हमारे स्कूल के ऑफिस कहाँ है, शौचालय कहाँ है। हम इसको सही दिशा के अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले कागज के बीच में मुख्य स्कूल बिल्डिंग, फिर आप अपने कक्षाएं, ऑफिस बनाना होगा। आपको कागज में क्या करना है, सबसे पहले कागज के बीचों में मुख्य बिल्डिंग बनाना है, फिर आपके सामने कक्षाएं, उसके अपना कक्षा का कॉपी में दर्शाना है कि हमारा यहाँ पर कक्षा है, ऑफिस को बनाना है, महत्वपूर्ण स्थान लाइब्रेरी बनाना है, खेल का मैदान और शौचालय को स्पष्ट रूप से रेखांकित करना है, रेखा खींचना है। आसपास का क्षेत्र, अब हम आसपास का क्षेत्रों को भी देखेंगे। स्कूल के बाहर की मुख्य सड़क, गेट, पार्किंग और पास में स्थित पार्क या दुकान को भी दिखाएंगे। ठीक है। दिशा, नक्शे में ऊपर की दिशा ऊपर की ओर दर्शाएंगे, जिससे दिशा का ज्ञान हो सके। ठीक है बच्चों, ये अपने कॉपी में जरूर लिखना। आजाद के नक्शा बनाएं। अपने कक्षा 3 में दिशा पहचानना सीख लिया था। इस कक्षा में आपने यह सीख लिया कि नक्शा में दिशाएं कैसे दर्शाई जाती है और संकेत सूची किस प्रकार बनाई जाती है। संकेत सूची यहाँ पर है और ये आजाद नक्शा बनाया है अपने कॉपी में। तो इस तरह से आप लोग को कॉपी में अपने स्कूल में बैठ करके अपने कॉपी में नक्शा बनाना है, जैसे आजाद बनाया है। पहले उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम का जो ये दिशा है ये बना लिया गया है, तब आजाद ने अपने कॉपी में बनाया है। संकेत है हैंड पंप, जो हैंड पंप यहाँ पर दिया गया है। घेरा है घर, पाठशाला, पेड़, खेत, मंदिर, मस्जिद, सड़क को दर्शाया गया है ब्लैक कलर से, और रेलवे लाइन को भी यहाँ पर बनाया गया है, जो बीच बीच में पटरियाँ बनाई गई हैं रेलवे लाइन की, और नदी को लहराता हुआ बनाया गया है। ठीक है। यह नक्शा आजाद ने बनाया है, यह उसकी पाठशाला के आसपास का नक्शा है। आजाद कैसे बनाया है, आप लोग इसी तरह से अपना स्कूल में बैठ करके अपना स्कूल का नक्शा बना सकते हो, बनाना है। यह नक्शा आजाद ने बनाया है, यह उसकी पाठशाला के आसपास का नक्शा है। नक्शे में खेत, घेरा आदि दर्शाया गया है। उसने नक्शे को संकेत सूची के साथ बनाया है। आजाद ने आपकी मदद के लिए दिशा तीर भी बनाया है। ठीक है। नक्शा और संकेत सूची देखकर इन सवालों के ऊपर दीजिए, इन सवालों को उत्तर देना है। ठीक है। 5 नंबर है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न 5 का 1 है हैंडपंप आजाद की पाठशाला से किस दिशा में है।
हैंडपंप आजाद के पाठशाला से किस दिशा में है? तो यहाँ पर अपना कॉपी में देखना, हैंडपंप आजाद के पाठशाला से किधर है? ये आजाद का पाठशाला है और ये जो है हैंडपंप है ये उत्तर दिशा में है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो बच्चों कि ऊपर की ओर है तो उत्तर दिशा में है। प्रश्न नंबर 2 है, 5 का 2 है, सड़क आजाद की पाठशाला से किस दिशा में है? सड़क आजाद की पाठशाला से किस दिशा में है? दोनों सड़कों के बारे में बताइए। सड़क आजाद की पाठशाला से सही सड़क आजाद की पाठशाला से पहली सड़क पाठशाला के उत्तर से गुजरती है दक्षिण की ओर। आजाद की पाठशाला से दूसरी सड़क पूरब में है। मैं आप लोग को नक्शा के माध्यम से बताती हूँ। ये जो है आजाद का पाठशाला है और सड़कें कहाँ है? ये उत्तर से आ रही है, दक्षिण की ओर सड़कें। ठीक है, ये उत्तर, पहली सड़क उत्तर है और दूसरी सड़क ये दक्षिण की ओर आ रही है। पर आजाद के पाठशाला से सड़क किधर है? तो ये पूरब में है। ठीक है, पूरब में है। तीसरा है, 5 का तीसरा है, रेल लाइन आजाद की पाठशाला से किस दिशा में है? रेल लाइन आजाद की पाठशाला से किस दिशा में है? रेल लाइन आजाद के पाठशाला से उत्तर दिशा में है, ऊपर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो ये आजाद का पाठशाला है और रेल लाइन ऊपर है, उत्तर दिशा में, ये वाला। सड़क के पूरब दिशा में क्या है? सड़क के पूरब दिशा में क्या है? सड़क के पूरब दिशा में खेत है। आप लोग को मैं बता दे रही हूँ, सड़क के पूरब दिशा में खेत है। ये सड़क हो गया, ये सड़क हो गया, ये पूरब है तो ये खेत हो गया। ठीक है, सड़क के पूरब दिशा में खेत है। अब आप बनाइए। अब आपको खुद से बनाना है, इसमें जो बताया गया है। जो भी बनाते हैं यदि उसके संकेत सूची में नहीं हो तो उसे सूची में तुरंत जोड़िए। सूची में भी जोड़ना है। आजाद, ये प्रश्न नंबर 6 का 1 है। आजाद की पाठशाला के दक्षिण में एक पेड़ बनाना है। आप लोग को आजाद के दक्षिण में एक पेड़ बनाना है। जैसे ये पेड़ का मैं चित्र बनाई हूँ एक छोटा सा, वैसे ही क्या बोल रहा है प्रश्न नंबर, आजाद की पाठशाला के दक्षिण में, आजाद की पाठशाला के दक्षिण में एक पेड़ बनाना है। ये आजाद का पाठशाला है, हमें दक्षिण में एक पेड़ बनाना है। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा पेड़ बना दी हूँ इस तरह से। ठीक है, ये आजाद का पाठशाला है, ये दक्षिण में पेड़ है, तो इसे सूची में भी जोड़ देना है। ठीक है, ये हो गया। प्रश्न नंबर दूसरा है, पाठशाला के उत्तर में संतू का घर बनाइए। पाठशाला के उत्तर में संतू का घर बनाना है। ये पाठशाला हो गया है, आजाद का पाठशाला हो गया है और उत्तर में संतू का घर बनाना है। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा झोपड़ी बना दी हूँ, घर है, ये संतू का घर है। ठीक है, ये उत्तर में बनाना है, तो उत्तर में हो गया। नदी पाठशाला के किस दिशा में है? ये तो मैं बता दी हूँ। यहाँ पर देखो बच्चों, संतू का घर बन गया है। सड़क के पश्चिम और रेल लाइन के दक्षिण में एक कुआं बनाना है। ऐसे कुआं बनाना है। ठीक है, कहाँ पर बनाना है? यहाँ पर देखो, सड़क के पश्चिम में और रेल लाइन के दक्षिण में, तो यहाँ पर एक कुआं बनाना है। ठीक है, यहाँ पर एक कुआं बनाना है। इस तरह से कुआं बना देंगे। मंदिर और सड़क के पूरब में एक घर बनाना है। मंदिर और सड़क के पूरब में, मंदिर और सड़क के पूरब में, ये मंदिर हो गया है
और ये सड़क हो गया है सड़क के पूरब में, ये सड़क का पूरब है, यहाँ पर हमें एक घर बनाना है। ठीक है, इस तरह से हम घर बना देंगे। ये घर बन गया, ये घर बनाना है कहाँ पर? मंदिर और सड़क के पूरब में। 5 नंबर है घेरे में एक और पेड़ बनाना है। घेरे में एक और पेड़ बनाना है, जो ये घेरा है वहाँ पर हमें एक और पेड़ बनाना है। तो हम यहाँ पर पेड़ बना सकते हैं, यहाँ पर ये घेरा में पेड़ हो गया। ठीक है, प्रश्न नंबर अब 7 है। अब बताइए, अब हमें क्या बताना है? अब बताना है जब ये सारे सूची बन गई है, नक्शा में बन गया है, तो अब बताना है हमें 7 नंबर का एक है, रेलवे लाइन के दक्षिण में क्या क्या है? रेलवे लाइन के दक्षिण में अब तो संतू का घर भी बन गया है। संतू का घर, कुआं और 5 पेड़, पाठशाला, हैंडपंप। प्रश्न नंबर 2 है, खेतों के पश्चिम में क्या क्या है? खेत के पश्चिम में सड़क, पेड़, हैंडपंप, पाठशाला, मस्जिद। सड़क के पश्चिम में, ये सड़क के पश्चिम में सड़क है, पेड़ है, हैंडपंप है, पाठशाला है। पाठशाला के पूरब में क्या क्या है? पाठशाला के पूरब में पेड़, सड़क, खेत। पाठशाला के पूरब में, पाठशाला के, ये पाठशाला हो गया है और इधर हो गया है पूरब, तो पेड़ है, सड़क है, खेत है। ये क्या है? पाठशाला के पूरब में है। प्रश्न नंबर 4 है, नदी आजाद की पाठशाला के दक्षिण में है। नदी आजाद की पाठशाला के दक्षिण में है, पर पाठशाला नदी के किस दिशा में है? तो हम लोग को पता है कि जब दक्षिण नीचे है तो उसके ठीक ऊपर उत्तर है, तो नदी आजाद की पाठशाला के दक्षिण में है तो ऊपर, तब पर पाठशाला नदी के उत्तर में है। पाठशाला नदी के उत्तर में है। जैसे मैं बता रही हूँ आप लोग को, ये पाठशाला हो गया है, पाठशाला के दक्षिण में नदी है और नदी के उत्तर में पाठशाला है। ठीक है, नदी के उत्तर में पाठशाला है। प्रश्न नंबर 8 है, आप भी अपने स्कूल का नक्शा बनाइए। याद रखना उत्तर की ओर मुंह करके बैठना है, हमें उत्तर की ओर मुंह करके बैठना है। ठीक है, अब हमें बनाना है जो सामने हो, यानी उत्तर। जैसे हम सामने बैठेंगे, हम जैसे पढ़ा रहे हैं तो ये हम उत्तर की ओर पढ़ा रहे हैं, इसी तरह से हम सामने बैठेंगे तो वो उत्तर होगा, और जो हमारे पीछे है तो वह दक्षिण है। जो सामने हो यानी उत्तर में, उसे ऊपर बनाना है। खा है जो पीछे हो यानी दक्षिण में, उसे नीचे की तरफ बनाना है, नीचे। हम इधर ऊपर बनाएंगे तो वो सामने होगा, और नीचे बनाएंगे वो पीछे होगा, वो दक्षिण होगा। जो दाएं हाथ की ओर हो यानी दाएं हाथ की ओर, जैसे हम इधर पेन लिए हैं, जिस हाथ से पेन लिए हैं, ठीक, हम पश्चिम से लिखते जाएंगे पूरब की ओर, तो दाएं हाथ की ओर यानी पूरब, उसे हम दाएं हाथ की ओर बनाएंगे। जो बाएं हाथ पर हो यानी पश्चिम, ये बाएं से, हम लोग बाएं से लिखना स्टार्ट करते हैं और दाहिने जाते हैं, तो बाएं हो गया पश्चिम और दाहिने हो गया पूरब। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और इसके बाद के अब कल के वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12, अपना प्यारा घर। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बच्चों बाय बाय।